हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू रोआ क्लासेस। मैं आकाश कुमार रोआ स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रोआ क्लासेस पे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है। आइए डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को इन डिटेल। और डिटेल में डिस्कस करने के लिए हम आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन पे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनीशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। इसमें आपसे ये कह रहा है कि जो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो आपका एक क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर है जिसमें हम नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करते हैं उसके प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करके। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आई एम श्योर आप लोगों ने लैडर को यूज़ किया ही होगा, आप सभी के घरों में लैडर होगी। लैडर की जो लास्ट फर्स्ट स्टेप होती है उस फर्स्ट स्टेप का ग्राउंड से डिस्टेंस क्या है, अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो आपके जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही डिस्टेंस आपके सेकंड और थर्ड के बीच में होगी, वही डिस्टेंस आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेप के बीच में होगी। कहने का क्या मतलब है कि हर एक स्टेप की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। सिर्फ आप फर्स्ट स्टेप की डिस्टेंस को ग्राउंड से अगर इग्नोर कर दें तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि फर्स्ट स्टेप की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है लेकिन उसके बाद की डिस्टेंस आपकी बदलने वाली नहीं है, वो एक फिक्स्ड ही रहेगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस h, जैसे मान लीजिए हमने इसको कहा कि इसकी हाइट h है यानी इसका डिफरेंस h है, तो अगला भी हमारा h होगा, दूसरा भी, उसके बाद के सारे हमारे डिफरेंस h ही होंगे। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया एक नंबर, अब हमारा जो नंबर है 1 से लेकर 100 तक हमारी काउंटिंग है, 1 2 3 4 एंड ये कितनी तक है, 100 तक है, तो हमने इसको 100 तक लिखा। अब आप ये देखिए, इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म आपका ए है, इसे हम लोग डिनोट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म आपका 1 है, इसे डिनोट करते हैं ए से। अब आपका जो सेकंड टर्म है ये 2 है, लेकिन ये कैसे आया, आपने 1 में 1 को ऐड किया तब आया 2, उसके बाद आपने 2 में 1 को ऐड किया तो उसके बाद आया 3। ऐसे ही आप 3 में 1 ऐड करेंगे 4 आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे 5 आएगा। तो आप क्या ऐड कर रहे हैं, एक फिक्स नंबर, और वो फिक्स नंबर क्या है, 1। या आप कोई दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे हमने ले लिया 2 4 8 एंड सो ऑन। तो जब हमने ये लिया तो ये देखिए 2 हमारा फर्स्ट टर्म है जिसे हम डिनोट करेंगे ए से। उसके बाद हम इस 2 में कितना 2 ऐड कर रहे हैं, 2 ऐड किया हमने तो आया 4। इस 4 में हमने कितना ऐड किया, 2 ऐड किया, सॉरी यहाँ 6 होना चाहिए था, 6, उसके बाद आएगा 8। तो यहाँ पे हमने 2 ऐड किया तो 6 होगा, 6 में हम 2 ऐड करेंगे तो ये 8 होगा। तो ये देखिए कि जो हमारा फर्स्ट टर्म था उसमें हमने 2 ऐड किया, 2 ऐड करने के बाद जो हमारा सेकंड टर्म आया उसमें हमने 2 ऐड किया तो हमारा नेक्स्ट टर्म आया, फिर उसके बाद हमने उसमें 2 ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म आया। तो यहाँ डेफिनेशन आपकी यही कह रही है कि आपका जो प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहले वाले टर्म में आप कुछ ऐड करेंगे तभी आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगा, यानी नेक्स्ट टर्म आप तभी ऑब्टेन कर सकते हैं। डेफिनेशन के ये क्लियर हुआ कि दी ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, यानी वो फिक्स नंबर क्या है, एक कॉमन डिफरेंस इसको हम बोलेंगे। यानी ये जो हम 2 या फिर ये जो 1 हम ऐड कर रहे हैं इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इस कॉमन डिफरेंस और ए से ही हमारी सीरीज बनती है। जैसे हमारी सीरीज का पहला टर्म अगर ए है तो दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरे टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे और वो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। तो अब हमारा पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म में हमको डी ऐड करना है तो दूसरा टर्म हो जाएगा ए प्लस का डी। तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म हमारा होगा ए प्लस का डी, तो हमारा है ही है, ये दूसरा टर्म है, इसमें हमें एक डी यानी एक कॉमन डिफरेंस हमें ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस का 2d। तो हमारा सेकंड टर्म क्या हुआ, ए प्लस का 2d। इसी तरीके हमारा तीसरा टर्म हो जाएगा, चौथा टर्म हो जाएगा ए प्लस का 3d, पांचवा हो जाएगा ए प्लस का 4d एंड ये सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। जहाँ तक हमें इसकी ज़रूरत होगी हम इसको लिख सकते। तो ये हमारी एपी हो गई। अभी एपी के कुछ हमने एग्जांपल्स देखे। अब एपी की अगर हम टाइप की बात करें कि एपी होते कितने टाइप के हैं, तो एक भी आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इनफाइनाइट और दूसरा होता है फाइनाइट। फाइनाइट मतलब एक ऐसी एपी जिसका हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मालूम हो,
जैसे अभी हमने एक नंबर लिखा 1 to लेके 100 तक की काउंटिंग लिखी, इसे हमें फर्स्ट नंबर मालूम है और लास्ट मालूम है, तो ये हमारी क्या हो गई फाइनाइट एपी। इसमें हम ये निकाल सकते हैं कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। लेकिन अगर हमने दूसरी एपी हमारी देखी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो इसमें ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब कहाँ तक जा रहा है हमें मालूम नहीं है। तो इसमें हम वी कांट फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हमारी इनफाइनाइट होती है। और फाइनाइट के हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, तो उसको हम एडिशन भी कर सकते हैं, यानी नंबर जब हमें मालूम हो जाएंगे कि इस एपी में कितने नंबर्स हैं तो उनका हम सबको एडिशन कर सकते हैं। जैसे 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में कितने नंबर्स हैं, इसमें टोटल 100 टर्म्स हैं। इन 100 टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें, यानी हम आपसे सीधा सा क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 से लेके 100 तक की गिनती को, यानी 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग को अगर आप ऐड करें तो कितना आना चाहिए, वो आप इस चैप्टर में आसानी से निकाल सकते हैं कि अगर आप 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग को ऐड करें तो आप उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आपकी ये एपी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे और हम डिस्कस करेंगे आज का पहला चैप्टर, एक्सरसाइज 5.1। सो एक्सरसाइज 5.1 में आपसे ये क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ अ नंबर इन्वॉल्व मेक अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। यानी इसमें आपसे ये कह रहा है कि कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है और क्यों बन रही है। जैसे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। यानी आपसे ये कह रहा है कि एक टैक्सी का फेयर है जो पहले किलोमीटर के 15 रुपीज़ है, उसके बाद 8 रुपये यानी 8 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से उसमें ऐड हो रहा है, यानी पहले 15 था, इसमें 8 रुपीज़ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 15, 8, 23। उसके बाद इसमें 8 रुपीज़ ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहला 15 था, दूसरा आपने 8 ऐड किया, 15 में आपने 8 ऐड किया, जो पर किलोमीटर का किराया है तो कितना है 23, यानी सेकंड किलोमीटर जब आप गए हैं तो उसका टोटल किराया कितना हुआ 23 रुपीज़। उसके बाद जब आप थर्ड किलोमीटर में जाएंगे तो आपका 23 में 8 और ऐड हो जाएगा, तो 23 में 8 ऐड होगा कितना हो जाएगा 31। इसके बाद आप चौथे किलोमीटर में जब जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 39, क्योंकि आप इसमें 8 ऐड करेंगे। उसके बाद ऐसे ही आपका 47, ऐसे ही ये सो ऑन चलता रहेगा जब तक आपको जाना है जहाँ तक आपको जाना है, यानी जितने किलोमीटर आपको जाना है। सो ये हुआ। तो अब आप ये देखिए कि अगर ये हमारी एपी है तो हम किस बेस पे कहेंगे कि ये हमारी एपी है, 15, 23, 31, 39, 47 एंड सो ऑन। तो एपी कहने के लिए हमें ये देखना है कि इसका जो डी है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, वो सेम होना चाहिए। आप 23 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, 31 से आप 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा अगेन 8 आएगा। तो यहाँ देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स कि ये आपकी एक एपी है। उसके बाद सेकंड हमारा कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। इसमें आपसे क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि एक सिलेंडर है हमारे पास और सिलेंडर में कुछ वॉल्यूम पे गैस है। अगर उस गैस का उस टाइम पे जो उतनी गैस उस सिलेंडर में है उस टाइम पे अगर हम उस गैस का 1/4 रिमूव कर दें, तो हर बार हम ऐसा करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर की गैस है 16 लीटर, अब 16 लीटर उसमें गैस है, अगर हम इसका 1/4 रिलीज कर दें यानी 1/4 ऑफ 16, यानी ये हो जाएगा आपका 1/4 मल्टीप्लाई 16 विच इज़ 4, यानी हमें 4 लीटर को क्या करना है रिमूव करना है। जब हम 4 लीटर को रिमूव करेंगे 16 लीटर हमारे पास टोटल है तो कितनी हो जाएगी 16 - 4 इज इक्वल टू 12 लीटर। अब ये 12 लीटर हमारे लिए पूरी गैस हो गई उस सिलेंडर में। अब इस 12 लीटर का 1/4 हमें क्या करना है रिलीज करना है, रिमूव करना है, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 12 लीटर। तो जब आप 1/4 निकालेंगे 12 लीटर का तो ये 1/4 मल्टीप्लाई 12 विच इज इक्वल टू 3, यानी अब हमें कितनी रिमूव करनी है 3 लीटर। तो ये हो जाएगा आपका 12 माइनस का 3 इज इक्वल टू 9 लीटर। इसके बाद हम 1/4 ऑफ 9 निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एपी बन रही है नहीं बन रही, यही तो हमें देखना है। तो हम टर्म्स लिख लेते हैं। पहला हमारा टर्म क्या था 16, उसके बाद कितना है 12, उसके बाद रिमूव करने के बाद कितना है 9 एंड ये सो ऑन ऐसे ही चलती रहेगी।
आपको क्या देखना है, अगर आपकी कोई भी टर्म एपी में है तो आपको कॉमन डिफरेंस देखना है। कॉमन डिफरेंस सेम हुआ तभी एपी होगा, नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो 16 और 4 का डिफरेंस आप देखेंगे तो यहाँ से 12 में से 16 और 12 का, तो आप 12 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, -4, और 9 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, -3। तो कॉमन डिफरेंस आपका बदल गया, यहाँ 4 था माइनस का और यहाँ -3 है, तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है। तो हेंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट रिप्रेजेंट अ एपी, यानी ये एपी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। सो थर्ड पार्ट है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट इज ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 मीटर फॉर सब्सिक्वेंट मीटर। यानी इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक वेल है जिसे हमें डिग करना है, और डिग करने में हमें उससे क्या करना है, डिग करते करते हम नीचे जाएंगे तो इसकी हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। कह रहा हाइट इसकी हमने मेज़र की है मीटर में, अब ये हाइट हमने मीटर में मेज़र की है। तो सपोज़ करिए क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पहले मीटर की जो है वो 150 रुपीज़ कॉस्ट है, उसके बाद पर मीटर ये 1 मीटर ये हुआ, 1 मीटर ये हुआ, 1 मीटर ये हुआ, ऐसे ही ये कई सारे मीटर इसमें होंगे। तो पहले मीटर का 150 है, उसके बाद हर एक मीटर के लिए 50 रुपीज़ इसमें ऐड हो रहा है, अगले मीटर में भी 50 ऐड हो जाएगा। जैसे पहले का था 150 रुपये 150, दूसरे मीटर में क्या होगा कि 50 रुपये में ऐड होगा, 50 रुपीज़ इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 200, अगले मीटर में फिर 50 रुपीज़ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 250, अगले में फिर 50 रुपीज़ ऐड होगा कितना हो जाएगा 300, और ये ऐसे ही चलता रहेगा जितना हमें कुएँ को डिग करना है, यानी वेल को डिग करना है। तो यहाँ से देखिए कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया, डी कितना है इसका 50 रुपीज़। अब 50 रुपीज़ आपका हर टर्म में आएगा, 200 से आप 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आएगा, 250 से आप 200 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 आएगा, 300 से 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 ही आएगा। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये है कि ये एक एपी को रिप्रेजेंट करेगा। सो फोर्थ पार्ट है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो चेंज नहीं होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हर साल यानी एवरी ईयर बदलता रहता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका 10,000 रुपीज़ है अकाउंट में, अब इसमें 8% का क्या लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो 8% क्या होगा 10,000 का 800 रुपीज़, यानी पहले साल में फर्स्ट ईयर में 800 रुपीज़ इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,800 रुपीज़। अब दूसरे साल के लिए जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना हो गया 10,800 रुपीज़। तो अब है अभी लग रहा था इंटरेस्ट किस पे 10,000 पे, अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा, अब इंटरेस्ट लगेगा 10,800 पे। अब आप ये देखिए कि आपका जो अमाउंट है वो बदल गया, अमाउंट बदल गया, इंटरेस्ट आपका सेम ही है, इस इंटरेस्ट तो आपका सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन आपका अमाउंट बदल गया। अब आप देखिए यहाँ 10,000 है, यहाँ 10,800 है, तो 800 इसमें ज़्यादा है, मतलब इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो अब 800 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा ये मैटर नहीं करता है, यहाँ यही मैटर करता है कि ज़्यादा होगा। तो अब आप ये देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले ईयर के लिए 800 है, दूसरे ईयर के लिए 800 प्लस है, ऑफकोर्स तीसरे ईयर के लिए भी 800 प्लस ही आएगा। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस बदल रहा है, और यहाँ पे तो आपका अमाउंट और बढ़ेगा, क्योंकि ये 8% का 10,800 का 8% ऐड हो जाएगा, तो तीसरे साल में आपका अमाउंट और बढ़ जाएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट और बढ़ जाएगा, तो उसका 8% और ज़्यादा हो जाएगा। तो आपका डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस वो सेम नहीं है, सेम नहीं है। अब ये सेम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि ये एपी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ अ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज अ फॉलोज। यानी इसमें हमें यह कह रहा है कि हमें एक एपी दी गई है, उस एपी में हमें फर्स्ट टर्म मालूम है, उसका कॉमन डिफरेंस मालूम है, हमें उस एपी को कंप्लीट करना है उसके 4 टर्म्स तक। यानी पहला क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू कितना दिया है 10 और डी इज इक्वल टू कितना दिया है 10। अभी हमने एक जनरल फॉर्म में देखा था हमारी एपी को, कि हमारी जनरल एपी क्या होती थी, पहला टर्म ए होता था, दूसरा ए प्लस डी होता था, तीसरा ए प्लस 2डी होता था, फिर ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। तो हमें 3 चाहिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 चाहिए, तो ये 4 हो गए। अब इन चारों में अगर हम ए और डी की वैल्यू रख दें तो हमें एपी के 4 टर्म्स मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ए इज इक्वल टू है आपका 10 और डी इज इक्वल टू भी है आपका 10। तो यहाँ पहला टर्म तो आपका ए ही हो जाएगा, और ए की वैल्यू क्या है
10। दूसरा क्या हो जाएगा a प्लस डी यानी 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। तीसरा क्या है a प्लस 2d, a प्लस 2d यानी a की वैल्यू है 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 30, यानी तीसरा हुआ 30 और चौथा हो जाएगा आपका 40। तो ये AP के चारों टर्म्स हो गए। आसान है ना। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू 0 है। अब आप ये देखिए कि a की वैल्यू कह रहा है -2 है, चलिए ठीक है, लेकिन d की वैल्यू को 0 बोल रहा है। अब d की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ आपका d 0 हो जाएगा, यहाँ आपका ये d 0 हो जाएगा और यहाँ आपका ये d 0 हो जाएगा। सारे d आपके 0 हो गए तो बचा क्या आपके पास, यहाँ a बचा, यहाँ भी a बचा और यहाँ भी a बचा, यहाँ भी a बचा। तो आपके पास तो बचा सिर्फ a और a की वैल्यू क्या है -2, यानी इस AP में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगा जो होगा हमारा -2। तो ये आपके सेकंड नंबर का सोल्यूशन है। उसके बाद थर्ड है आपका a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू -3। आप एक बात हमेशा माइंड में रखना कि जब भी आपका d, सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं, जब भी आपका d 0 होगा तो उस AP में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होगा जो उसका पहला और आखिरी टर्म होगा और a की जो वैल्यू होगी वही उसकी वैल्यू होगी। सो थर्ड नंबर है a की वैल्यू है 4 और d की वैल्यू है -3। तो पहला टर्म तो आपका 4 हो गया। दूसरा क्या होता है a प्लस डी। अब a प्लस डी आपका दूसरा टर्म होता है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -3। तो आप यहाँ से देखिए 4 - 3 कितना होगा 1, यानी आपका सेकंड टर्म क्या आया, सेकंड टर्म आया आपका 1। थर्ड की हम बात करेंगे, थर्ड क्या होता है, अगर आप देखें इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आप ये देखिए यहाँ पे जब हमने सेकंड टर्म में d ऐड किया तब हमारा थर्ड टर्म आया। इसी तरीके अगर हम थर्ड टर्म में d ऐड करेंगे तो हमारा फोर्थ टर्म आएगा a प्लस 3d। उसी तरीके हम इसमें d ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म आएगा a प्लस 4d। यानी हमारा जो नेक्स्ट टर्म आया है उसमें हम फिर से d ऐड कर दें। अब 1 आया था, 1 में अगर हम d ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस d की वैल्यू -3, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -2, यानी हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा -2। इसके बाद इसमें -2 में -3 और ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5। तो ये आपकी AP बन गई। तो तीसरा नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। चौथा नंबर आसान है, बस इसमें हाफ में दे रखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आसान क्वेश्चन है। चौथा नंबर है a इज इक्वल टू है -1, d इज इक्वल टू है हाफ। तो a इज इक्वल टू -1 है तो ये आपका पहला टर्म तो -1 हो गया। सेकंड आपका क्या होगा a प्लस डी यानी 1 -1 प्लस 1/2, सॉल्व करेंगे आप, ये -2 प्लस का 1/2 होगा, यानी ये हो जाएगा -1/2, यानी आपका सेकंड टर्म क्या आया -1/2। उसके बाद थर्ड की अगर हम बात करें तो -1/2 आया है। इसमें आप अगर फिर से d को ऐड कर दें तो d आप ऐड करेंगे 1/2 तो ये कितना हो जाएगा, ऑफकोर्स ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा टर्म हुआ। चौथे की बात करें तो 0 में आप 1/2 ऐड करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही आप 5वां 6वां 7वां कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ 4 पूछे गए थे तो आपने वो चारों लिख दिए सिर्फ। इसके बाद आपका 5वां नंबर है। 5वें में a इज इक्वल टू है -1.25 और d इज इक्वल टू है -0.2। तो पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा -1.25। दूसरा क्या होगा, अब आपको इस माइनस के 1.25 में 0.25 ऐड करना है तो ये कितना हो जाएगा, सीधे से आप ऐड कर दीजिए 1.25 और ये 0.25 है, दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड होकर माइनस के साइन 5.1, ये कितना हुआ 1.5 और ये माइनस का आएगा, यानी आपका सेकंड टर्म होगा -1.5। उसके बाद आप इस माइनस के 1.5 में आपका d ऐड करेंगे, d कितना है 0.25, तो आप ऐड करिए ये 5 to 7.1 और ये माइनस, यानी आपका जो थर्ड टर्म आया वो क्या आया माइनस का 1.75। उसके बाद आप इसमें 0.5 ऐड करेंगे, दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस का क्या हो जाएगा कंप्लीट 2, यानी आप यहाँ ऐड करेंगे 0.5, ये 0, ये पॉइंट और ये 0 माइनस, ये 5 5 10 7 2 9 9 1 3 9 1 10 का 0 और ये 10 आपका इधर आ जाएगा तो 2.00, यानी आपका जो फोर्थ टर्म है वो कितना आया, वो आया 2.00 और वो भी माइनस का। तो ये आपका पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड है और ये चौथा टर्म आपका जो आपसे पूछा गया, तो चारों आपने बता दिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो आपका फर्स्ट टर्म
पहले में 3 है, आपको दिख रहा है, आपको सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस बताने के लिए आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे और थर्ड से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि दो करेंगे तो हमें जो कॉमन डिफरेंस है दोनों में सेम आना चाहिए। अगर दोनों में सेम आ गया तो ठीक, नहीं हो सकता है पहले में आपका दूसरा आ रहा हो, दूसरे में आपका दूसरा आ रहा हो, तो वहाँ पर वो AP होगी ही नहीं। तो इसको कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। पहला टर्म तो आपने बता दिया कि पहला टर्म इसका 3 होगा। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो आप 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आएगा, ठीक है। आप -1 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 से आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -2 है। तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम है। इसका क्या मतलब है कि आपका A जो होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा और D कितना होगा, D होगा -2। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके आपका कॉमन डिफरेंस सेकंड के लिए हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपका सेकंड के लिए -5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, -1 से माइनस करना है -5। तो ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा, -1 + 5 विच इज इक्वल टू 4। तो आपका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4। एक और कर लेते हैं उसको मैच कराने के लिए कि ये 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 3 -1 यहाँ भी आप सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, यानी इसका जो D की वैल्यू आई वो कितनी आई, 4। अब थर्ड नंबर आप करेंगे, फोर्थ नंबर भी आप ही करेंगे। चलिए कर देते हैं हम आपके लिए, वैसे हैं आसान। जैसे आपको क्वेश्चन है 1/3, ये तो इसका फर्स्ट टर्म हो गया, A की वैल्यू हो गई 1/3। अब इसका कॉमन डिफरेंस देखना है। आप 9/3 में से 5/3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए 5/3 - 1/3 के। अगर दोनों तरफ इक्वल हो गया, जो आएगा वही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो ये AP को फॉलो ही नहीं करेगा। तो यहाँ से आप एलसीएम लेंगे 3, इधर भी आप एलसीएम लेंगे 3। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4/3, 5 में से 1 गया 4/3। तो 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस हो गया, यानी यहाँ D की वैल्यू निकल के आई 4/3। इसके बाद 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये आपकी AP है क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपका A क्या हो जाएगा, A तो हो जाएगा आपका 0.6। अब A हो गया आपका 0.6। अब आपको देखना है कॉमन डिफरेंस। तो 1.7 से 0.6 सब्ट्रैक्ट कराने के बाद ये इक्वल होना चाहिए 2.8 से माइनस का 1.7 करने के बाद। तो यहाँ देखिए ये आपका 17 है, 17 में से आप 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, ऑफकोर्स 11 आएगा। तो ये 1.1 हुआ। इधर 28 में से आप 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 8 में से 7 गया 1 में से 1 गया, कितना होगा 11। तो देखिए 1.1 = 1.1, यानी आपका कॉमन डिफरेंस कितना आया, ये देखिए 1.1 = 1.1। तो आपका D की वैल्यू क्या निकल के आई, 1.1, और आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 0.6। तो यहाँ से D की वैल्यू निकल के आई 1.1। ये आपके क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन है। सो गाइस, अब डिस्कस करते हैं चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, if they are form an AP, find the common difference and write 3 more terms। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपसे कि इनमें से कौन सी APs हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन कौन से APs हैं। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर ये AP हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए और 3 मोर टर्म्स और लिख के दिखाइए। यानी 3 मोर टर्म्स आपसे वो और पूछ रहा है। सो आपकी पहली सीरीज है 2, 4, 8 और 16। 2, 4, 8 और 16। हमें ये देखना है कि ये AP में है या नहीं। अगर ये AP में होंगी तो क्या करना है हमें, अगर ये AP में होंगे तो इनका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये AP में नहीं होंगे। सो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, थर्ड से सेकंड को, फोर्थ से थर्ड को, ऐसा ही करते हैं। यानी हमें हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो सेम आना चाहिए। जैसे हमने 4 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 2। 8 से हमने 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 4। और हमने यहाँ 16 से अगर 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 8। तो आप ये देखिए आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो तीनों बार अलग आया, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ 6, 8। तो आपका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन ये आपकी AP नहीं है। आप AP ही नहीं है तो इसका कॉमन डिफरेंस ही नहीं निकलेगा, और कॉमन डिफरेंस के बाद आगे के तो क्वेश्चन की बात ही नहीं हो सकती। आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, जिसमें हमारी AP सीरीज जो है वो है 2,
5/2, 3, 7/2। ये हमारी सीरीज है। अभी हम इसे AP नहीं कह सकते क्योंकि हमें फाइंड करना है कि AP है या नहीं, और उसके लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस देखना है। तो अगर आप दूसरे से पहले को और तीसरे से दूसरे को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो आपका D जो है वो सेम आना चाहिए दोनों के लिए, यानी 5/2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 माइनस का 5/2, ये होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 5 माइनस का 4/2 विच इज इक्वल टू हाफ। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस का 5/2 विच इज इक्वल टू हाफ। तो दोनों बार आपका हाफ आया, इसका मतलब आपका D सेम है और वो कितना है, हाफ। अब आपको बताने हैं 3 और टर्म्स। तो ये देखिए आपके ये सीरीज में कितने टर्म्स हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। आपको कौन से फाइंड करने हैं, 3 और फाइंड करने हैं। तो आपको कौन सा फाइंड करना है, 5th, 6th और 7th। तो हमें 5th फाइंड करने के लिए क्या करना है, 4th टर्म में हमें एक उसका कॉमन डिफरेंस जो D है वो ऐड कर देना है, तो ये हमें 5वां मिल जाएगा। तो 4th टर्म हमारा क्या है, 7/2, 7/2 4th टर्म है। इसमें हमें ऐड क्या करना है, हाफ, यानी कॉमन डिफरेंस। तो 7/2 प्लस का हाफ विच इज इक्वल टू, आप 2 LCM लेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 + 1 इज इक्वल टू 8, यानी ये आपका सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा 4। यानी जो आपका चौथा टर्म होगा वो कितना होगा, चौथा टर्म होगा 4। फिर हम बात करते हैं पाँचवें की, सॉरी 5वां टर्म आपका 4 होगा। अब हम बात करते हैं छठे की। तो छठे के लिए हमें क्या करना है, 5वें टर्म में यानी 4 में हमें D ऐड कर देना है, D यानी हाफ। तो ये हमारा छठा टर्म होगा, यानी 4 प्लस का हाफ। सॉल्व करेंगे आप, कितना हो जाएगा 4.5, ये आपका हो जाएगा 9/2। यानी आपका जो 6th टर्म होगा वो हो जाएगा 9/2। इसी तरीके से आपका जो 7वां टर्म होगा वो क्या होगा, 9/2 में आप 1/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंप्लीट 5। यानी आपका जो 7वां टर्म है वो क्या हो जाएगा 5। तो ये आपके AP के वो 3 टर्म हैं जो आपसे पूछे गए थे। ये आपका 5th है, ये 6th है और ये 7th है, क्योंकि बाकी के 4 आपको दिए गए थे। इसी तरीके से आप इसमें हर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th और इसके बाद इधर भी कुछ क्वेश्चन हैं। यानी ये आपके टोटल कितने हैं, 15 क्वेश्चन हैं। आप 15 में से 15 सारे लगा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन हम आपके लिए और डिस्कस कर रहे हैं। जैसे आपका हम बात करते हैं 5वें नंबर की। 5वें नंबर में रूट्स हैं और रूट को देख के आप लोगों को घबराहट होती है, तो इसीलिए हम इसको डिस्कस कर देते हैं। आपकी AP है, AP नहीं कहेंगे इसे हम, अभी हम इसे सीरीज कहेंगे, क्योंकि AP तो पहले प्रूफ होनी चाहिए ना। तो सीरीज के आपके टर्म्स क्या हैं, सीरीज के आपके टर्म्स हैं 3, 3 + √2, 3 + √2 एंड 3 + 2√2 एंड 3 + 3√2। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 3 + √3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3। तो ये आपने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ सॉरी √2 है, तो आपने सब्ट्रैक्ट किया 3 करके कितना है √2, ये √2 आया। एक और करके देख लीजिए आप, 3 + 2√2 से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 3 + √2। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, √2 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं होगी। तो 3 + 2√2 - 3 - √2, माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 रूट से सिंगल रूट जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो आपकी AP तो है, ये बात तो कंफर्म हो गई। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब आपको देखिए ये चौथा टर्म आपका है। 5वां लाने के लिए आप क्या करेंगे, 5th टर्म के लिए आप 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस D को ऐड करेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे किया है। तो आपका 5th टर्म के 4th टर्म क्या है, 4th टर्म है आपका 3 + का 2√2। इसमें आप √2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√2 है, एक सिंगल रूट आउट ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3√2, यानी ये हो जाएगा 3 + का 3√2। इसके बाद ये आपका 5th टर्म है। अब 5th में अगर आप +D और कर दें तो ये आपका 6th टर्म हो जाएगा, यानी 3 + का 3√2 प्लस का √2, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 + का 4√2 हो जाएगा। तो ये आपका 6th टर्म हो गया। एक हमने और फाइंड करना है, अब एक और फाइंड करना है, तो वो हमारा 7th टर्म होगा। और 7th में हमें क्या करना पड़ेगा, 6 में एक सिंगल D और ऐड करना पड़ेगा। तो 6 हमारा क्या है, 3 + का 4√2 है, इसमें एक सिंगल रूट और ऐड करना है, ये हो जाएगा 3 + का 5√2। तो ये आपका आसानी से आपका 7वां टर्म भी आ गया। तो आपने बाकी के जो 3 आपसे पूछे गए थे आपने निकाल लिए, 4 आपको दिए गए थे,
आपने 5वां फाइंड किया, आपने 6वां फाइंड किया और आपने 7वां भी फाइंड कर लिया। तो ये आपकी एपी के बाकी के जो 3 टर्म आपसे पूछे गए थे वो आपने कर लिए। इसी तरीके से इसके सिमिलर सारे क्वेश्चन लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉमन डिफरेंस देखना है। सेकंड, कॉमन डिफरेंस सेम आया तो आपको डी निकालना है। आपको जो डी आएगा उसी हिसाब से आप अपनी एपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बाकी के बचे 15 नंबर क्वेश्चन सारे आपके हैं, आपको करने हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो आप जानते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप अपने क्वेश्चन को राइट कीजिए, आपको आपके क्वेश्चन का सलूशन ज़रूर मिलेगा। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग 10th टर्म ऑफ एपी की। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।